आ चुका हूँ चैप्टर 4 के साथ चैप्टर 1, 2, 3। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो, वरना आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ऐसे कंटिन्यूसली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल कर दो ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं चीरो बाहर जाकर पड़ा होता है उस बंदे के एक ही अटैक से, और शिवा बाहर कार में होता है ताकि वो चार को बचा सके। चार मतलब वो छोटी सी बच्ची। चीरो अपने मन में कह रहा होता है सबसे पहले मैं चार को बताऊंगा और उसके बाद मुझे पता लगाना होगा इस सोर्सरर के साथ मिस्टिक कटाना का कनेक्शन है या फिर नहीं। वो आदमी कहता है मैंने इस बच्ची को पकड़ लिया है, अब तुम्हारे साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद चीरो कहता है एंटेन। उसके बाद चीरो के ब्लेड से एक ब्लैक जैसा चीज निकलता है और जाकर चार जो बंधा हुआ है जो रस्सी से, वो रस्सी कट जाता है। ये देखकर वो बंदा शॉक हो जाता है और वो बोलता है सॉर्सरी, इसने क्या गेनरी को ऐड किया था अपने स्लैश के साथ। उसके बाद चीरो शिवा को बुलाता है और शिवा उस बच्ची को पकड़ लेता है। वो बंदा कहता है क्या एक और भी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शिवा उस बच्ची को लेकर कार में बैठ जाता है। ये देखकर चार बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है अभी क्या हुआ। ये देखकर शिवा मनी मन में कहता है बैठ गइस, मतलब कि सॉर्सरर, ये बच्चे आखिर कौन है। उसके बाद चार कहते हैं कि अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये क्या सॉर्सरी है। शिवा कहता है हाँ। चार कहता है मैं भी ये करना चाहती हूँ। शिवा कहता है तुम भी ये कर सकती हो लेकिन तुमको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो कहता है गेनरियो को, मतलब एक लाइफ एनर्जी जिसको हम लोग सॉर्सरी बोलते हैं, और सभी के पास लाइफ एनर्जी मतलब कि गेनरियो को होता है और तुम्हारे पास भी है। और साइड में वो आदमी चीरो से कह रहा होता है मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा, वो बच्चा मुझे दे दो। चीरो अपने तलवार को निकालता है और कहता है मुझे माफ करना, मेरे पास खुद के कुछ रीजन है। और उसके तलवार से एक गोल्ड फिश निकलता है और ये देखकर वो बंदा शॉक हो जाता है और चार कहती है गोल्ड फिश। और उसके बाद शिवा कहता है जो तलवार उसके पास है ये है स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना। शिवा कहता है ये मिस्टिक कटाना स्पिरिट एनर्जी मतलब कि गेनरियो को एम्पलीफाई करता है और उसको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ला देता है जो कि ह्यूमन बॉडी बिल्कुल भी नहीं सह सकता। और उसके बाद ये एक शेप ले लेता है। शिवा कहता है ये जो गोल्ड फिश है ये एक एनर्जी का मास है जो कि एक सॉर्सरर की एनर्जी से भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद चीरो कहता है ब्लैक और उस आदमी पर अटैक कर देता है। वो आदमी झुक जाता है जिससे कि वो चीरो के अटैक से बच सके। वो आदमी कहता है ये तो कोई भी गेनरियो को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा कुछ भी ऑब्जेक्ट में, ये कटाना तो खुद से ये गेनरियो है। मैं फिर से बता दो गेनरियो मतलब लाइफ एनर्जी। वो कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या एक मिस्टिक कटाना है, क्या यहाँ पर और भी मिस्टिक कटाना है। चीरो सुन के कहता है और भी, मतलब कि ये शायद से मिस्टिक कटाना से जुड़ा हुआ है। वो बंदा कहता है गेनरियो के एंड मिस्टिक कटाना का स्पेसिफिक रिएक्शन मुझे नहीं लगा था मैं ये दोबारा देख पाऊंगा, लेकिन मुझे चांस मिला है अभी इससे फाइट करने का। चीरो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है बाकी की कटानास कहाँ पर है। वो हंसते हुए कहता है कौन जाने। चीरो उससे दोबारा पूछता है बताओ वो कौन है, क्या तुम्हारा ओनर है। वो बंदा कहता है कैसा एमेच्योर है, तुम तभी ये सब पूछ सकते हो जब तुम्हारा ओपोनेंट डिफीट हो जाए। और फिर वो आदमी बहुत सारी डॉल्स निकाल लेता है और अपने मन में कहता है मैंने सुना था ये कटाना वार को एंड किया था, मैंने इससे बहुत चीजें एक्सपेक्ट किया था लेकिन मैं डिसअपॉइंट हो गया। अगर ये कटाना सिर्फ ऐसे ही स्लैशेस मारता है तो ये तो एक रेगुलर सॉर्सरी जैसा ही है। और फिर वो बंदा उस छोटी सी बच्ची को सेंस करता है और चिल्ला के कहता है देखो बच्ची ध्यान से देखो, इसका भी वैसा ही हाल होगा जैसे कि तुम्हारा माँ को हुआ था। ये सुनकर वो बच्ची डर जाती है और शिवा उसको कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। वो आदमी बहुत ज्यादा चिल्ला के कहता है हो सकता है इस चीरो का दर्द तुम्हें तुम्हारी माँ का याद दिलाएगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। वो बहुत ज्यादा चिल्ला के कहता है ताकि चार अगर आसपास हो तो उसको सुनाई दे। और वो डॉल्स सारे एक्सप्लोड करने लगता है। चीरो कहता है जैसे कि तुमने कहा था सवाल बाद में करेंगे। और वो कहता है ब्लैक और उसी के साथ एक बड़ा सा गोल्ड फिश अपीयर हो जाता है। वो आदमी कहता है तो इसने सब कुछ पहले नहीं यूज किया था, और वो उसकी तरफ बहुत सारे डॉल्स फेंक देता है। चीरो जम करके उन सारे डॉल्स से बच जाता है और वो कहता है क्या इसने सारे को डॉच कर लिया, और अपनी डॉल की मदद से उसको बांध देता है। लेकिन बहुत देर हो चुका था, जब तक इसने चीरो को बांधा था तब तक चीरो ने उसकी कटाना को उसके सीने के अंदर डाल चुका था। और वो कहता है आका। और फिर चीरो कहता है आका सिर्फ डिफेंड करने के लिए नहीं उससे भी पावरफुल है। और फिर बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है और वो आदमी जाकर दूर गिर जाता है। और उसे देखकर वो छोटी सी बच्ची कहती है चीरो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और तुम वर्दी हो मुझे प्रोटेक्ट करने में। चीरो कहता है बट तुम्हारे पास तो कोई भी पैसे भी नहीं है। और फिर चीरो कहता है मैं तुम्हें इसलिए नहीं बचा रहा क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बचाते हुए मैं अपने गोल तक जा सकता हूँ, और हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। चीरो उस आदमी के पास जाता है और कहता है अभी मुझे तुमसे 3 सवाल पूछना है। पहला तुम्हारा ओनर कौन है, दूसरा तुम इस बच्ची के पीछे क्यों पड़े हुए हो,
और तीसरा कुरेगुमु द मिस्टिक सॉर्ड कहाँ पर है, और यहीं पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो उम्मीद है मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर मैं अगले दिन डाल दूंगा। और अगर आप अपलोड होने के एक दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हो सकता है मैं नेक्स्ट एपिसोड पहले ही डाल चुका हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।